हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 19 जून है और 19 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्वाइट की ओर चलते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसी के साथ कल के करंट अफेयर को रिवाइंड कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, किर्गिस्तान के किस पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? और ये थे मुकम्मलकली अविल गजीएव। सरजहाँ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती? और यह जीती है शखरियार मामेदीवरोव। विश्व मरुस्थल और सूखा दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 17 जून को। 17 मतलब खतरा, और यह काय का खतरा? मरुस्थल का खतरा। हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किस लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हो गया है? और यह निधन हुआ है राजमोहन बोहरा जी का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है संतोष झा जी को। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? और भारत का स्थान रहा 43वां। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। यदि आप इन सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर जानना चाह रहे हैं तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। हमारा कल का क्वेश्चन था, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? और यह भारत का स्थान था 168वां 2020 में, और 19 में था 177वां, जो कि इस सूची में जो है फायदा हुआ है भारत को। और इसका जवाब हमें दिया राम गोपाल जी द्वारा दिया। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसे ही नियमित बने रहें। आज के क्वेश्चन की ओर चलें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत के अलावा और किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? और यह चुना गया है आयरलैंड को चुना गया है, मैक्सिको को चुना गया है और नॉर्वे को चुना गया है। इन तीनों देशों को इसके लिए चुना गया है। और साथ ही जो है इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। और यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। इसमें जो है भारत की सबसे बड़ी जीत है। और भारत जो है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इसमें चुना जा रहा है। इसमें जो है 8 बार चुना जा चुका है। ये 8वीं बार है। पहली बार 1951 में, इसके बाद 67 से 68 का कार्यकाल, 72 से 73 का, 77 78, 84 से 85 तक, और 1991 से 92, और 2011 से 12 के बाद अब 2021 के लिए चुना गया है हाल ही में ही। इस यूएन की बात करें तो यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है, इसका एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें जो है इसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इसमें जो है 15 लोग होते हैं, और इन 15 में से भी जो है आपके पाँच जो मेंबर हैं वो स्थायी हैं, और बाकी 10 जो हैं वो अस्थायी हैं। इन्हीं अस्थायी मेंबर में इसमें से जो है आपका भारत भी जुड़ गया है। अब इन 5 की बात करें तो ये 5 जो हैं, चीन है, फ्रांस है, रूस है, और यूनाइटेड किंगडम है, और यूएसए है। इन 5 को जो है स्थायी रूप में चुना गया है। बाकी ये अस्थायी वाले हर 2-2 साल में बदलते रहते हैं, में जुड़ गए हैं। भारत जो है 193 में से 184 मत पाकर इसका सदस्य बन गया है, जीत लिया है इसको। और एकमात्र था इस सीट पर एशिया प्रशांत श्रेणी से। और हाल ही में ही जो है टीएस त्रिमूर्ति जी को भी संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया था, और भारत अगले 2 साल के लिए इसमें बन गया है। ये बहुत बड़ी जीत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में टेक्नोलॉजी पर्यानर्स की सूची में भारत की किन 2 कंपनियों को शामिल किया गया? और ये इसमें शामिल किया गया है आपकी जेस्ट मनी और स्टेल एप्स। जेस्ट मनी और स्टेल एप्स, इन दोनों कंपनी को इसमें शामिल किया गया है। और इसके जो जेस्ट मनी है, ये एक ईएमआई से संबंधित कंपनी है, अर्थात उपभोक्ताओं को ऋण देने वाली एक कंपनी है। और जो स्टेल ऐप है, यह एक भारतीय स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप है, जो कि डेयरी उद्योग से संबंधित है। 100 नई रैंकिंग फॉर्म पुरस्कार से इन्हें जोड़ा गया है। और अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके साथ ही जो है इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, 1971 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीसीसीआई के किस लोकपाल का कार्यकाल
1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और यह बढ़ाया गया है आपके डी के जैन जो कि बीसीसीआई के पहले लोकपाल हैं। 2019 में इनको बनाया गया था, नियुक्त किया गया था, और इनके जो है इनका कार्यकाल को जो है अभी बढ़ा दिया गया है। लोकपाल कानून सन 2013 में लाया गया था, जो कि आपने देखा ही होगा। और इसी के साथ जो है पिनाकी चंद्र घोष जी, इनको जो है भारत का पहला लोकपाल बनाया गया था, भारत का पहला लोकपाल। इसी के साथ बात करें तो बीसीसीआई की जो है इसकी स्थापना हुई थी सन 1928 में, और इसके मुख्यालय जो है वो है मुंबई में, और इसके जो हेड हैं वो हैं सौरभ गांगुली। इसी के साथ इन्होंने हाल ही में ही जो है मास्क टीम फोर्स नाम से एक अभियान भी चलाया था, जो कि कोरोना के लिए था, कोरोना से जागरूकता फैलाने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथी एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और यह करेगा बहरीन को इसके लिए चुना गया है, और इसको जो है एशिया पैरालंपिक समिति ने इसकी घोषणा की है कि अब ये जो मेजबानी है बहरीन कराएगा। 2020 साल से कम के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, और इसका आयोजन जो है 1 दिसंबर से लेके मार्च 2021 के बीच कराया जाएगा। इसी के साथ आपको जो है बहरीन लिए चलते हैं। यह दिख रहा होगा आपको हमारा भारत, और इस भारत से ही चलें आपके पश्चिमी ओर तो यह रहा बहरीन, जो कि एक द्वीप पर है, यह दिख रहा होगा आपको यहाँ छोटा सा द्वीप, इसी द्वीप पर है बहरीन। यहाँ कतर लगा है, ये संयुक्त अमीरात है, और इसी के साथ जो है ये आपको जो समुद्र दिख रहा है ये है आपका फारस की खाड़ी। और बहरीन जो है एक रेगिस्तानी मैदान है यहाँ पर। यहाँ की राजधानी मनामा यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है बहरीन दिनार। और इसी के साथ ही जो है यहाँ के जो राजा हैं वो है हमद बिन ईसा अल खलीफा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया? जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसकी जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जा रहा है, और इस दिवस को मनाया है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक राज्य द्वारा इसे मनाया गया कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए मनाया गया, और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के उपयोग और मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया गया है। 18 जून की बात करें तो 18 जून को ही एक और दिवस मनाया गया, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बनाया गया, जो कि भोजन व संस्कृति के बीच संबंध के लिए इसे मनाया जाता है। और गैस्ट्रोनॉमी जो है खाना बनाने की एक कला से संबंधित है। अब आपके कर्नाटक की बात हुई है। कर्नाटक के जो सीएम हैं वो हैं बीएस येदुरप्पा जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं आपके बाजूभाई बाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिक ग्रामीण नागरिकों की आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? हाल ही में जो है पीएम मोदी जी द्वारा एक योजना बिहार से एक योजना लॉन्च की गई। इस योजना का नाम रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यह योजना फिलहाल जो है 6 राज्यों में चलाई जाएगी। ये 6 राज्य हैं बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, और इसको बिहार से इस योजना को जो है लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली कोविड-19 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? कोविड-19 मोबाइल ऐप टेस्टिंग बस जो है यह लॉन्च की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसे लॉन्च किया है, जो कि एक मोबाइल बस है, मोबाइल लैब है, ऐप की जगह लैब होगा, ये मोबाइल लैब है, और इसको जो है नाम दिया गया है संक्रामक रोग डायलॉग लैब, जो कि जिसकी लॉन्च किया है आपके केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा। और इसको इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि आपको कोविड-19 में जो है गाँवों तक पहुंच नहीं हो पा रही थी कोरोना की टेस्टिंग के लिए, तो उसको लिए इस लैब को लॉन्च किया गया है। इसके ज़रिए जो है गाँवों में जाकर भी टेस्टिंग की जा सकेगी। इसका विकास जो है जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग द्वारा इसका विकसित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं जो है विजय दिवस पर भारतीय सेना हिस्सा लेने के लिए जो है रूस जाएगी। रूस के मॉस्को में इसकी जो है विजय दिवस मनाया जाएगा। वहाँ पर हमारी सेनाएं जाएंगी और तीनों सेनाएं जाएंगी यहाँ पर। जो रूस जाएगी, जो कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और देख लेते हैं आपका कृषि उत्पादन किसान कल्याण विभाग। कृषि उत्पादन विभाग जो है जम्मू कश्मीर का है और इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है कृषि उत्पादन किसान कल्याण विभाग। यह इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में बहुत सारे नाम बदले गए हैं, इसी की सीरीज में इसका भी नाम बदला गया है। योगा सप्ताह हाल ही में जम्मू कश्मीर में बनाया गया और जम्मू कश्मीर में योगा सप्ताह मनाया गया, जिसमें जो है वीडियो या टीवी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा योगा करने के लिए। आप योगा कर आप जानते होंगे कि 21 जून को योगा दिवस मनाया जाएगा, उसके लिए इसको किया जा रहा है। हाल ही में ही जो है आपके पंचायती राज मंत्रालय जो कि जम्मू कश्मीर का है, इसको जो है DPUPSP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधनों का निपुण उपयोग के लिए दिया गया है। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न रहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कौन सी बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट करके बताएं और आपने यदि पहले कमेंट करते हैं तो आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। और यदि आप उसे डिटेल में जानते हैं तो वो डिटेल को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।